डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज यानी 28 फरवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। यह एक सच्चे गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। यह पढ़ाई में काफी मेधावी थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को भी तत्पर थे। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित वार्षिक सत्र के दौरान यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1915 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से स्वर्ण पदक जीतते हुए मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1916 में इन्होंने पटना उच्च न्यायालय से अपनी वकालत शुरू की। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भी भाग लिया। इस दौरान यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह गांधी के करीब आ गए। बिहार में इन्होंने ही असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही अपनी वकालत छोड़ते हुए इन्होंने वर्ष 1921 में पटना में एक नेशनल कॉलेज शुरू किया। इनके नेतृत्व में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह भी चलाया गया, जिसमें भाग लेने के कारण इन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। इन्होंने वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की और वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की। वर्ष 1946 में यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया। जुलाई 1946 में जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ तो इन्हें इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यह संविधान सभा के तहत राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त और कर्मचारी समिति एवं संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि हुई और इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 28 फरवरी 1963 को इनका निधन हो गया। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। 2. इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। 3. 26 जनवरी 1950 को इन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।